आज हम जानेंगे अनिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियों के बारे में। ये सिद्धियां विशिष्ट साधना बल से प्राप्त होती है। संयम, अनुशासन, महाव्रतों का पालन करने वाले साधुओं को ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। सिद्धियां भी उन्हीं के पास जाना चाहती है जो जीवन में कुछ नहीं चाहते और जो विशेष चाह के लिए सिद्धियों की आराधना करते हैं। उन्हें अति मेहनत से ये प्राप्त होती है। फिलहाल पंचम काल कलयुग में इन सिद्धियों की साधना और प्राप्ति असंभव प्राय हो गई है, क्योंकि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट बल और साधना चाहिए होती है वो अभी के समय में लगभग किसी के पास नहीं है। तो जानते हैं अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन सी है और वो कैसी होती है। तो सिद्धियाँ 8 हैं। उनमें पहली है अनिमा सिद्धि। इस सिद्धि में शरीर को इतना सूक्ष्म कर सकते हैं कि शरीर को सुई के छेद में से भी बाहर निकाला जा सकता है। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। इस सिद्धि या लब्धि में शरीर को मेरू पर्वत से भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। तीसरी सिद्धि का नाम है लघिमा। इस सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर शरीर को हवा से भी हल्का किया जा सकता है। चौथी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर शरीर का वजन इतना बड़ा कर सकते हैं कि वो वज्र से भी बहुत अधिक भारी हो जाए। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति शक्ति। इस शक्ति से या इस सिद्धि के प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने शरीर की इतनी ऊंचाई कर सकता है कि भूमि पर खड़े रहते हुए भी अंगुलियों से मेरू पर्वत और ग्रह आदि को वो छू सकता है। छठी लब्धि, सिद्धि या शक्ति का नाम है प्रकाम्य शक्ति। इस शक्ति या सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति जमीन में पानी की तरह डुबकी लगा सकता है तो पानी पर जमीन की तरह चल सकता है। सातवीं शक्ति का नाम है ईशित्व। इस लब्धि में तीर्थंकर की, चक्रवर्ती की और इंद्र की रिद्धि प्रकट करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आठवीं सिद्धि का नाम है वशित्व। इस लब्धि में शेर आदि क्रूर विकराल जानवर भी व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। जैन धर्म के 14 पूर्वों के धारक आचार्यों के पास कई सिद्धियां लब्धियां होती है। उन्हीं एक लब्धि का प्रयोग आचार्य स्थूलीभद्र ने किया था। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहनें उनसे मिलने आ रही है तो उन्होंने कुतूहलवश अपनी सिद्धि से शेर का रूप बना लिया, यानी साधु से शेर बन गए। और जब उनकी बहनें उनके दर्शनार्थ गई तो वहाँ पर स्थूलीभद्र की जगह पर शेर को देखकर डर गई और भागते हुए बाहर आई। तो इस तरह 14 पूर्वों के अंतर्गत सिद्धियां लब्धियां भरी है, पर एक महाव्रती साधु इनका उपयोग नहीं करता, केवल विशेष अवसर को छोड़कर। तो ये थी अष्ट सिद्धियों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग आचार्य स्थूलीभद्र के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।